अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। मेरे मेहमान हैं, पहली मरतबा मिल रहा हूँ, आपसे तारुफ़ करा दूँ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं भाई आप? जी, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। हाल कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है अनवर मकसूद साहब, बहुत अल्लाह का शुक्र है। इत्मीनान से हैं? जी हाँ, नलकों में पानी आ रहे हैं, बिजली भी आ रही है, चूल्हे भी जल रहे हैं और गाड़ी की टंकियों में पेट्रोल भी फुल है फिट। मेरे ख्याल है पहले पाकिस्तानी हैं आप जिसके मुंह से मैंने ये सुना है कि बिजली भी आ रही है, नलकों में पानी भी आ रहा है, चूल्हे भी जल रहे हैं, तो गाड़ी के पेट्रोल में टंकियों में पेट्रोल भी फुल है। जी, सही सुना आपने। कहाँ रहते हैं आप? दुबई में। जी, दुबई में? अच्छा, मैं समझा आप कराची में। नहीं, दुबई में रहते हैं। 20 दिन के लिए आए दुबई से। कराची 20 दिन के लिए आए दुबई से छुट्टियों पे। दुबई 20 दिन बाद फिर चले जाएंगे वापस। दुबई में क्या करते हैं? दुबई में क्या करते हैं? अरबी चैनल देखते हैं। अरबी चैनल? जी। आपको अरबी आती है? नहीं। फिर आप अरबी चैनल क्यों देखते हैं? मेरी मर्जी। जी, मेरी मर्जी अनवर भाई। नहीं, जब आपको अरबी ही नहीं आती। मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी चैनल देखूं, लेकिन मैं देखता अरबी चैनल। मगर भाई साहब, जब आपको अरबी नहीं आती तो फिर आप अरबी चैनल क्यों देखते हैं? हाँ, देखते हैं, मुझे पता है मुझे अरबी नहीं आती, लेकिन फिर भी अरबी चैनल देखते हैं। हर बात तो नहीं बता सकता मैं आपको। नहीं, मगर क्यों देखते हैं? भाई अरबी चैनल इसलिए देखते हैं, आप इतना इशरार करें तो बता ही देता हूँ। अरबी चैनल इसलिए देखते हैं कि शायद हमारी बख्शिश हो जाए। अरबी? ये अच्छा जी। कराची क्यों आए? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि मैं कराची क्यों आया। अच्छा, बात ये है कि मैं दुबई में रहते हुए एक अजीब हल्फिशार में थे हम। अजीब हल्फिशार में ना बटवा चोरी हुआ, ना किसी ने मोबाइल छीना, ना वहाँ पर कोई ख़ानदान रिश्तेदार कोई अगवा हुआ, और ना क्या नाम उसका कोई किसी ने रैंसम के लिए किसी को अगवा किया। कुछ नहीं हुआ। ये सब चीज़ें बड़ी याद आ रही थी। मैंने कहा चलो 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 कराची चलो। ये हुआ। कराची में आप कहाँ ठहरे हुए? मैं अपने मामू के घर पे फेडबी एरिया में। मामू क्या ठहरे? फेडबी एरिया में। कहाँ? फेडबी एरिया में। फेडरल एरिया में? अच्छा अच्छा। फेडबी एरिया। मामू क्या करते हैं? मामू फेडबी एरिया में रहते हैं। नहीं, करते क्या है? मामू से पूछिए। हाँ? मामू आपने मुझे बुलाया ना मेहमान, जी, तो मामू की बात का क्या था? वो मामू से पूछिए, मामू क्या करते हैं। नहीं तो आप बताएं मुझे। नहीं, मामू कुछ करते हैं। नहीं, क्या करते हैं? मामू गालियाँ देते हैं। मामू गालियाँ देते जी हैं? हाँ, गालियाँ देते हैं मामू। मतलब किसको गालियाँ देते हैं? मतलब ये कि सारा दिन जो है वो गालियाँ देते रहते हैं। अब देखो, थोड़ी परसों चौथ की बात है, परसों की बात है। अब परसों की बात है, निवाड़ वाले पलंग पे बैठे जी, निवाड़ वाले पलंग पे बैठे, पलंग ने बोला चूं। लो भाई, आधा घंटा चूं को गालियाँ देते। समझा नहीं मैं। निवाड़ के पलंग पे बैठे आवाज़ आई? देखो, अब मैं समझाता हूँ। ये पलंग है जी, निवाड़ वाला। अब यूँ करके बैठे, अब जैसे ही लेटे तो एक आवाज़ आई ना, चूं आती है ना आवाज़, पुराने पलंग में से। चूं को गालियाँ आधा घंटा। मैंने उनको समझाया कि पुराने पलंग है मामू, इसको क्यों गालियाँ दे रहे हो, इसकी निवाड़ भी पुरानी, लो निवाड़ को गालियाँ। काम क्या करते हैं? यही तो बता रहा हूँ ना मैं, यही काम करते हैं। 24 एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर मामू जो है 22 घंटे गालियाँ देते हैं और 2 घंटे मुआनी की गालियाँ सुनते हैं। ये प्लान है उनका। हर एक को गाली देते? अरे एक को। अभी देखिए, परसों की बात है, बल्कि परसों से भी एक दिन पहले की बात नहीं, परसों से 2 दिन पहले की बात है। एक सब्जी वाला गुजरा था सड़क से। सब्जी वाले ने सब्जी के नाम पुकार के बेचना शुरू किया। वो कहते हैं बैगन, टमाटर, आलू, बस। लो जी, हर सब्जी पे एक एक गालियाँ, हर सब्जी पे एक एक गालियाँ, देख गालियाँ। लो भाई, लाइट चली गई। अब बताइए, बल्ब का कोई रिश्तेदार होता है? जी, बल्ब का कोई रिश्तेदार होता है? बल्ब या ट्यूबलाइट का कोई रिश्तेदार होता है? नहीं होता ना। लो भाई, उन्होंने बल्ब और ट्यूबलाइट के रिश्तेदारों को धनाधन गालियाँ। और KSC को 2-2 किलोमीटर की लंबी गालियाँ। तो पानी का भी यही होता है? पानी अगर सब पानी नहीं आ रहा नलकों में, नलके को गाली, वाटर बोर्ड को, और पता नहीं, बस गालियाँ देते हैं हर एक को। अखबार वगैरह आता है? अखबार आता है, अखबार फेंकने वाला अखबार फेंक के जाए, अखबार वाले को गाली, अखबार फेंकने वाले को गाली, अखबार बनाने वाले को गाली, अखबार छापने वाले को गाली, अखबार के मालिकों को गाली। औलाद है, उनके बच्चे? बेटा है, 150 रुपये का बर्गर ले आया जुम्मा के दिन।
150 रुपये का बर्गर लिया, लो भाई 150 रुपये को गाली, बर्गर वाले को गाली, बर्गर बनाने वाले को गाली, बर्गर बेचने वाले को गाली, बेटे को गाली। मगर एक इंसान घर में है और कोई ना कोई वजह होगी इस तरह की तहजीब की या बर्ताव की, या नहीं। उनको समझाना चाहिए किसी को, हैं? उनको समझाना चाहिए किसी को। कोई समझाया किसी? बात ऐसा है आपने, उनको समझाना चाहिए। जिसको जो समझाता है मामू को, उसको गाली, जो समझाए उसको सबसे ज़्यादा गाली। नहीं तो पैसा वगैरह है उनके पास? कैसा बात? पैसा वगैरह है मामू के पास? मामू का पैसा नहीं है, मामू के पास पैसा नहीं है, समझ में? मामू के पास पैसा नहीं है, किराए के घर में रहते हैं। लो भाई, ओ भाई, मालिक मकान को गाली। एक दिन गिरबान पकड़ लिया, कहने लगे साले मैंने जब तुझसे मकान किराए पे लिया था, मेरी लैंग्वेज माफ़ कीजिए, मैं नहीं हूँ उस टाइप का, ये मेरे मामू कह रहे हैं साला, ये इस तरह की बात है वो करते बस हैं। यहीं तक रखिएगा नहीं इसको। नहीं, मैं दे ही नहीं सकता, मेरा खून में नहीं है वो चीज़, मामू में है। बात ये है कि गिरबान पकड़ के कहने लगे साले तूने तो कहा था कि यहाँ पर गैस भी है, कहने लगे चूल्हा जला के दिखा। फिर कहने लगे तूने तो कहा था कि यहाँ पर पानी भी है, कहने लगे लोटा भर के दिखा। फिर गिरबान पकड़ के झिंझोड़ दिया, कहने लगे तूने कहा था कि यहाँ पर लाइट भी है, कहने लगे एक बल्ब जला के दिखा। लो भाई, मालिक मकान कहने लगा भाई जब तुम्हें इतनी तकलीफ है तो तुम्हें मकान छोड़ दो। कहने लगे नहीं भाई, कहने लगे नहीं, मेरे वालिद ने कहा था कि बेटा तुम इस मकान में जा रहे हो, यहाँ से अब तुम्हारा जनाजा ही उठेगा। लो भाई, अब क्या हुआ कि मालिक मकान आ गया खार में, मालिक मकान दूसरे दिन ले आया 2 पुलिस वालों को। लो भाई, पुलिस वालों को देखते ही मामू ने पुलिस वालों को गालियाँ, देख गालियाँ, देख गालियाँ, देख गालियाँ पुलिस वालों को? हाँ, पुलिस वालों को। एक पुलिस वाले को जब एक गाली दी तो पुलिस वाला मेरी तरफ मुड़ा और कहने लगा भाई ये इस गाली का मतलब क्या है? मैंने कहा भाई मुझे नहीं मालूम, मामू डॉक्टर हैं, इनको सारे जिस्म के हिस्से मालूम है, अब ये हिस्सा जो है मुझे भी नहीं मालूम। चलिए, अजीब व गरीब बातें हो रही हैं। मतलब मैंने इस तरह के मामू तो मैंने तो पहली मर्तबा सुन रहा हूँ। मामू सगे मामू हैं आपके? हैं? सगे मामू हैं? अभी इन बातों में कोई दम नहीं है, छोड़िए इन बातों को छोड़िए। गुफ्तगू जारी है जी, आप इश्तहार देखें। जी, वक्फा ख़त्म हो चुका है। वक्फे से पहले आप फरमा रहे थे कि आपके मामू डॉक्टर हैं। डॉक्टर थे, अब नहीं है? नहीं अब नहीं। क्यों? भाई क्लिनिक को गालियाँ, जो मरीज़ आए मरीज़ों को गालियाँ, सरकारी अस्पताल को गालियाँ, मर्स को गालियाँ। एक मरीज़ से पूछा, कहने लगे तुम्हें क्या? कहले मलेरिया। लो भाई, मलेरिया को गालियाँ, और वो गालियाँ दी हैं, मलेरिया को गालियाँ, मच्छरों को गालियाँ। इतनी गालियाँ दी कि 3 दिन तक क्लिनिक में मच्छर नहीं आया। फिर एक दिन खड़े हुए गुस्से में डिग्री फाड़ दी और क्लिनिक को आग लगा दी। ज़हनी तवाज़ुन ठीक है आपका? भाई देखिए, मैं बात बताऊँ, ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक था उनका, लेकिन मौजूदा हालात उनको गालियों पे ले आए। अब एक मशायरे में गए, लो भाई मशायरे में पहुँचते ही शायरों को गालियाँ, धड़ाधड़, और खड़े होकर मशायरे में शायरों को गालियाँ। अब वो शायरों की शराफत देखिए, आदाब आदाब कर रहे हैं, पूरा कलाम पढ़ा, एक एक का नाम ले लेकर गालियाँ। लो भाई, फिर बराबर में एक आदमी बैठा हुआ था दाद देने वाला, लो भाई उसको उन्होंने रैपट लगाना शुरू कर दिया, दे मार। मुंतजमीन आ गए, 5-6 मुंतजमीन जो है वो उठाया उन्होंने, उसको ले जाके तम्बू के बाहर फेंक दिया। लो भाई, मुंतजमीन को गालियाँ, उसके बाद तम्बू को गालियाँ। तम्बू को? हाँ, कहने लगे तम्बू को गालियाँ। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने बराबर में जो आदमी बैठा दाद दे रहा था उसको क्यों मारा? कहने लगे बताओ, दाद देने का तरीका नहीं आता, मशायरे के अंदर तालियाँ बजा रहा है। अब तो ज़्यादातर मुशायरों में लोग ताली बजा कर ही दाद देते हैं। मामू गालियाँ दी तो इसका क्या आप मतलब अपने मामू को किसी डॉक्टर को दिखाएं? ये काम अगर आप करके दिखाएं मैं आपका ममनून हो जाऊँगा। बात ये है, मामू के किस्से को रहने बहुत हो गया। आपसे हम बात कर रहे आपने हैं। पूछा था मामू का किस्सा, मैंने तो शुरू किया। नहीं, आपने पूछा था, आपने जब पूछा मेरी मैं बस बताना शुरू इतनी सी किया। गलती कि मैंने पूछा आप कहाँ ठहरे हुए? नहीं तो आपने कहा मैं मामू मैं के यहाँ। बताऊंगा मामू क्यों। आपने पूछा कि मामू क्या करते हैं तो मैं मामू अच्छा मामू ठीक के है, बारे में मामू बताना कैसे चाहता रहते हूं। हैं? आप कैसे रहते भाई? आप पूछेगा तो मैं बताऊंगा। दुबई क्यों गए थे? जी, आप दुबई क्यों चले गए थे हमारी मर्जी। नहीं, वहाँ क्या करते हैं? वहाँ जो पाकिस्तानी जाके करते हैं हम वो नहीं करते। ये क्या करते हैं? मैं वहाँ पर एक शेख का ड्राइवर हूँ। ओहो, एक शेख के आप ड्राइवर हैं? जी। तो यहाँ क्या करते थे? यहाँ मैं कॉलेज में पढ़ाता था। यहाँ आप कॉलेज में पढ़ाते थे और दुबई में आप एक शेख के ड्राइवर हैं? जी हाँ, जब यहाँ कॉलेज में पढ़ाता था मैं तो बच्चों को नहीं पढ़ा सका, बच्चे पढ़ नहीं सकते थे, घर में कुछ भी नहीं था, जो तनख्वाह इतनी खुली थी कि उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। जब से हम वहाँ पर दुबई में शेख के ड्राइवर लगे, बच्चे खूब अच्छी स्कूलों में पढ़ भी रहे और खैरियत से भी है, गाड़ी भी है घर में, और जो गाड़ी हमने ख्वाब में भी नहीं देखी वो गाड़ी वहाँ चला रहे।
तो दुबई में कहाँ रहते हैं आप? दुबई में शेख है ना, शेख जिनके मैं ड्राइवर हूँ, शेख का एक महल है, महल के कोने में एक क्वार्टर है, क्वार्टर में एक बड़ा सा टीवी भी लगा हुआ है, एयर कंडीशनर भी लगा हुआ है, और उस पर अरबी प्रोग्राम आते हैं, वो देखते हैं। क्योंकि हमारे जो शेख हैं वो कोई और चैनल नहीं देखते, वो सिर्फ अरबी चैनल देखते हैं। तो हमने भी अरबी चैनल देखना शुरू किया, मर्द भी, बीवी और एक बच्चा मेरे साथ है वहाँ। शेख उर्दू समझते? नहीं, उर्दू में सिर्फ गालियाँ देते हैं जी, उर्दू में सिर्फ गालियाँ देते हैं शेख जी। हम लोग गालियों पे बहुत गुफ्तगू हो चुकी है, और कोई बात करें तो नहीं, बेहतर है। वो शेख गालियाँ देते हैं क्योंकि मामू एक दफ़ा आके ठहरे थे 10 दिन के लिए वहाँ दुबई में, अच्छा तो शेख से मैंने कहीं मिलवा दिया। अच्छा, पता नहीं जब वो गए मामू वहाँ से वापस पाकिस्तान आए, शेख उर्दू में गालियाँ देने लगे। आप लोग इश्तहार देखेंगे, गुफ्तगू जारी है अभी। जी, हम फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में। जो साहब आज मेरे मेहमान हैं, ये कराची में एक कॉलेज में पढ़ाते थे, फिर दुबई चले गए, वहाँ एक शेख के घर में ड्राइवर हैं। मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा है मेरे। तो समझ में तो मेरी भी नहीं आया था, समझ में तो मेरी नहीं कितना आया पढ़ा था कि लिखा एक इंसान- उस्ताद, एक पढ़ा लिखा आदमी जो है दुबई के वहाँ, एक शेख के वहाँ ड्राइवर की नौकरी कर रहे हैं। मेरे बच्चे खुश हैं, उनको सब कुछ मिल रहा है, मैं खुश नहीं हूँ। कभी आपने अपने मामू को दुबई बुलाया? मामू को एक दफ़ा बताया ना जी, आपने बताया था शेख को गालियाँ भी उन्होंने सिखा दी गालियाँ। लो भाई, मामू जब दुबई एयरपोर्ट के ऊपर पहुँचे, नीचे उतरते ही इमिग्रेशन को गालियाँ, कस्टम वालों को गालियाँ, गर्मी बहुत थी उन दिनों दुबई में, जो भाई गर्मी को गालियाँ। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा इतनी ज़ोर ज़ोर से गालियाँ ना दें मामू, यहाँ पर लोगों को उर्दू आती है, आहिस्ता गाली दें। मगर वो गालियाँ हाँ देते रहे। शेख को मतलब बता के गाली देते कि इसका मतलब ये है? अब ये नहीं पता मुझे इतनी डिटेल में, मुझे नहीं, मेरी बात ना शेख से हुई ना मामू से हुई इस सिलसिले में, लेकिन मामू ने खूब रच के सिखा दी थी गालियाँ। वही शेख कहते वो हैं। शेख मुझे गए थे। तो आपने शेख से कहा कि ये ठीक नहीं है लफ्ज़? नहीं, मुझे अरबी इतनी आती ही नहीं है कि मैं उनको समझा पाऊँ, मुझे इतनी अरबी नहीं आती है। अच्छा, कितने दिनों बाद आप पाकिस्तान? दो साल के बाद। कुछ फ़र्क लगा आपको इन 2 साल? हाँ, बड़ा फ़र्क लगा। पहले तो निकल के उतर के आराम से घर चले आते थे लोग। इस दफ़ा जब उतरे तो अब क्या हुआ, मैंने रेंट कार ली, रेंट कार की टैक्सी में बैठा, शाहरा फैसल पे पहुंचा। शाहरा फैसल पे जब पहुंचा तो एक गाड़ी आके उसने सामने से रोक ली, उसमें से 2 लड़के उतरे, जो रेंट कार की गाड़ी के ऊपर जो मेरा सूटकेस बंधा हुआ था वो सूटकेस उतार के ले गए। मैं तो एकदम यूँ बल खाया, तो ड्राइवर मुझसे कहने लगा आराम से रहो, शुक्र करो कि सिर्फ सामान ले गए, वो मार भी सकते थे तुम्हें। सूटकेस में कुछ था? सूटकेस में मामू ममानी के लिए मैं जो सामान लाया था, गिफ्ट लाया था, वो थे उसमें। लो भाई, बड़ी मुश्किलों से दूसरी टैक्सी की घर पहुंचा। जब घर पहुंचा मैंने मामू को किस्सा सुनाया कि शाहरा फैसल पे ये हुआ। लो भाई, शाहरा फैसल को गालियाँ अब दिए जा रहे हैं, शाहरा फैसल को गालियाँ दिए जा रहे हैं। शाहरा फैसल ख़त्म हो गई, मामू की गालियाँ ख़त्म नहीं हो रही। तो आपसे कुछ नहीं कहा उन्होंने? नहीं, मुझसे कहने लगे हालात ऐसे, तुझे आने की ज़रूरत क्या थी, क्यों मरा इधर आके तू? पर्स और मोबाइल तो नहीं चोरी हुआ? वो भी चोरी हुए, पर्स और मोबाइल चोरी हुए। जब मैं घर पहुंच गया तो मैंने सोचा कि मामू ममानी के लिए हैदरी मार्केट से कुछ चीज़ यहीं से खरीद के दे देता हूँ। लो भाई, मैंने टैक्सी पकड़ी, टैक्सी जैसी वहाँ उधर पहुँची, वहाँ पर मार्केट पे, तो भैया जैसी पहुँची तो वहाँ बेल बजी मेरे मोबाइल की। मैं बाहर निकला, बीवी का फ़ोन था दुबई से, मैंने सिर्फ फ़ोन पे हेलो किया, एक लड़का आया, उसने मोबाइल छीन लिया, बाकी बातें उसने भी नीचे की। वो भाई मैं दुकान में गया, अब दुकान में जाके मैंने मामू मुमानी के लिए कुछ चीज़ें पसंद की, मैंने कहा ये ले लेता हूँ। अब जनाब मामू मुमानी के लिए जो चीज़ें खरीदी मैंने, उसके लिए बिल अदा करने के लिए मैं जब पीछे हाथ डाला तो मेरा पर्स भी गायब। वो तो शुक्र है खुदा का कि शनाख्ती कार्ड और टिकट जो है मैंने सामने की जेब में रखी हुई थी। मरता क्या ना करता, मैंने रिक्शा पकड़ा, वहाँ से रिक्शा पकड़ के वापस घर गया। मैंने मुमानी को सारा किस्सा सुनाया। मैंने कहा मामू को मत बताना, मामू को बिल्कुल मत बताना। और फिर मैंने क्या किया, मेरे पास जो घड़ी थी वो मैंने ले जाके मामू को दे दी। अब वो जो घड़ी मैंने मामू को दी, वो घड़ी बहुत अच्छी थी। उस घड़ी में सिर्फ 2 सुइयाँ थी और नंबर नहीं थे। लो भाई, उन्होंने देखा, राडो को गालियाँ, राडो बनाने वाले को गालियाँ, राडो जिसने घड़ी ईजाद की उसको गालियाँ। फिर मैं वो घड़ी उन्होंने वापस कर दी। मैंने वो घड़ी लेकर मुमानी को दे दी, मुमानी ने घड़ी पहन ली।
लो भाई, सुबह 4 बजे के करीब जो मामू के कमरे से मुमानी की जो आवाज़ें आ रही थी, अल्लाह माफ़ करे, यानी ख़वातीन की तारीख़ में मैं नहीं समझता कि इस तरह के अलक़ाब और अल्फाज किसी ने इस्तेमाल किए होंगे। ये गुमानी आपके मामू को सुना रही है। यस मैं आपसे एक बात कहना चाहता जी। हूँ, मुझे आप पता दें अपने घर का। किस लिए भाई? मैं आपके मामू से मिलूँगा। अरे माफ़ करना भाई, खुदा के वास्ते कोशिश भी मत करना। मैंने सिर्फ मुझसे पूछा, उन्होंने कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा अनवर मकसूद साहब के प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। लो भाई, उन्होंने तुम्हारा नाम सुनते जोग गालियाँ। किसको? आपको दो गालियाँ। एक सुनाओ, कहने लगे अबे ये अनवर मेरी बात सुनिए। अच्छा अभी नहीं तो वो जो कह रहे थे मैं वो बता रहा हूँ। बिल्कुल, ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है। मैं क्या कह सकता हूँ, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।